जून 2005 में दिल्ली के एक कमरे में अजीत डोवल दो गैंगस्टर्स के साथ एक खुफिया ऑपरेशन की मंसूबाबंदी कर रहे थे। अचानक मुंबई पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। इसके बाद जो कुछ होता है वो सबको हैरान कर देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह अजीत डोवल ने भारत के सबसे बड़े मफरूर मुजरिम दाऊद इब्राहिम को तकरीबन मार ही दिया था। 1993 में मुंबई में होने वाले खौफनाक बम धमाकों में 257 अफराद हलाक और 750 से जायद जख्मी हुए थे। इन हमलों का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम था, जो बाद में भारत से फरार होकर पाकिस्तान जा पहुंचा और आईएसआई की हिफाजत में कराची में शाहाना जिंदगी गुजार रहा था। भारत ने बार बार पाकिस्तान को सबूत फराहम किए, मगर हर बार इनकार ही मिला। भारतीय खुफिया एजेंसियां मायूस हो चुकी थीं और उन्हें लगने लगा था कि सिफारतकारी से दाऊद को वापस लाना नामुमकिन है। इसी मायूसी के आलम में एक शख्स ऐसा था जो मानता था कि लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। वो शख्स अजीत डोवल थे, जिन्हें जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगरचे वो इस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हो चुके थे, मगर एक जासूस कभी रिटायर नहीं होता। डोवल हमेशा रिवायती सोच से हटकर फैसले करने के लिए जाने जाते थे, चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो या शुमाल मशरिक में बागियों से मुज़ाकरात। डोवल काफी अरसे से दाऊद को पकड़ने का मंसूबा बना रहे थे। वो पाकिस्तान में खुफिया तौर पर काम कर चुके थे और दाऊद के नेटवर्क को अच्छी तरह समझते थे, मगर गैर मुल्की सरजमीन पर ऑपरेशन की इजाजत न मिलने के बाइस हर मंसूबा रोक दिया जाता था। डोवल जानते थे कि दाऊद की सबसे बड़ी कमजोरी उसका खानदान है। 2005 की गर्मियों में भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक सुनहरी मौका मिला। इत्तला मिली कि दाऊद की बेटी मारूख की शादी साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे जुनेद से तय हो गई है। शादी मक्का में होनी थी, मगर 30 जुलाई 2005 को दुबई के ग्रैंड हयात होटल में शानदार इस्तकबालिया रखा गया था। खुफिया मालूमात के मुताबिक दाऊद अपनी बेटी की शादी में जरूर आएगा। आईबी के सरबरा ने अजीत डोवल से राब्ता किया और बताया कि दाऊद को खत्म करने का ऑपरेशन प्लान किया जा रहा है और उस काम के लिए इनसे बेहतर कोई नहीं। मसला ये था कि दुबई में बराह रास्त भारतीय फौजी कार्रवाई मुमकिन नहीं थी, क्योंकि पकड़े जाने की सूरत में भारत को आलमी सतह पर शर्मिंदगी उठाना पड़ती। यहां डोवल की हिकमत अमली काम आई। उन्होंने फैसला किया कि इस मिशन के लिए फौजी जासूस नहीं बल्कि गैंगस्टर्स इस्तेमाल किए जाएं। इस मकसद के लिए उन्होंने दाऊद के पुराने दुश्मन छोटा राजन से राब्ता किया। एक वक्त था जब राजन और दाऊद करीबी दोस्त थे, मगर 1993 के बम धमाकों के बाद राजन ने दाऊद से अलहदगी इख्तियार कर ली। दाऊद ने उसे गद्दारी समझा और उसकी जान का दुश्मन बन गया। छोटा राजन ने दाऊद को मारने के लिए अपने दो काबिले एतमाद शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनीशा को मुंतखब किया। 3 हफ्तों तक उन्हें खुफिया तरबियत दी गई, स्नाइपर शूटिंग सिखाई गई, जाली पासपोर्ट और जदीद हथियार फराहम किए गए। मंसूबा ये था कि होटल में दाखिल होने से पहले ही दाऊद को निशाना बना लिया जाए। ऑपरेशन अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका था। विकी और फरीद दिल्ली के एक होटल में मुकीम थे, जहां खुद अजीत डोवल आखिरी ब्रीफिंग दे रहे थे। मगर ऐन इसी वक्त मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच, जो विकी मल्होत्रा के खिलाफ भत्ता खौरी के केस की तफ्तीश कर रही थी, इस होटल तक पहुंच गई। 18 जुलाई 2005 को मुंबई पुलिस ने होटल पर छापा मारा और कमरे में दाखिल होते ही मंजर देखकर हैरान रह गई। एक तरफ मुल्क के साबिक खुफिया इदारे के सरबरा थे और दूसरी तरफ मतलूब गैंगस्टर्स। डोवल ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि यह कौमी सलामती का मामला है, मगर पुलिस ने कानून के मुताबिक कार्रवाई करने पर जोर दिया। मुंबई पुलिस ने विकी मल्होत्रा और फरीद तनीशा को गिरफ्तार कर लिया। उनसे नक्शे, दस्तावेजात और हथियार जब्त कर लिए गए। जैसे ही वो होटल से बाहर निकले, दाऊद को मारने का पूरा ऑपरेशन वहीं खत्म हो गया। महीनों की मेहनत एक लम्हे में ज़ाय हो गई। बाद में इस वाक़ये पर 2 नज़रियात सामने आए। एक के मुताबिक पुलिस को वाकई इस खुफिया ऑपरेशन का इल्म नहीं था, जबकि साबिक वजीर दाखिला आर के सिंह ने दावा किया कि मुंबई पुलिस के कुछ अफसरान दाऊद के लिए काम कर रहे थे।
अजीत डोवल ने इस पूरे वाकये से लाइल्मी जाहिर की और कहा कि वो इस दिन घर पर फुटबॉल मैच देख रहे थे। 30 जुलाई 2005 को दुबई में इस्तकबालिया हुआ, मेहमान आए और दाऊद निहायत खुफिया अंदाज में वहां मौजूद रहा। भारत का ऑपरेशन नाकाम हो चुका था। बाद में विकी मल्होत्रा और फरीद तनीशा जेल गए। फरीद तनीशा 2010 में कत्ल कर दिया गया, जबकि विकी आज भी मफरूर है। छोटा राजन को 2015 में बाली से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और कुछ लोग उसे गिरफ्तारी से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन समझते हैं। आज भी दाऊद इब्राहिम कराची में कहीं छुपा बैठा है, बूढ़ा जरूर हो चुका है, मगर अब तक भारतीय इंसाफ की गिरफ्त से बाहर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।